सी पैक के बारे में जो सवाउद्दीन साहब ने वजाहतें पेश की और बड़ी पॉजिटिव सूरत उन्होंने सामने लेके आए और जो काफ़ी हद तक जो खदशात थे उनको दूर किया। और वी आर थैंकफुल टू सवाउद्दीन साहब टू क्लैरिफाई द सिचुएशन इन विच वी वर विक्टिम ऑफ सम डाउट्स। उसके बाद जो सवाउद्दीन साहब ने खास तौर पे ये कहा कि इसको एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है और इसका नाम भी चेंज होना चाहिए क्योंकि मैनी कंट्रीज हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट। अशरफ शरीफ साहब ने भी यही बात की कि ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें बाकायदा खारजा ताल्लुकात हैं और इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स वगैरह बाकायदा शामिल है। और जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स आती है तो उसमें चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि जब फ़लस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है, तो हम जो है वो फिर वहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, फिर ईरान की इन्वॉल्वमेंट है। हम अभी तक गैस पाइपलाइन जो है उसको उनके वर्ल्ड पावर के इशारे से नहीं बना सके और बिजली का हमें जो ऑफ़र थी कि हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हमने कहा गया जी कि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं। तो अब ये है कि इसको मटीरियलाइज करने के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे काफ़ी मसाइल आ जाते हैं। अब जो इंडिया है उसने कटरा हाईवे तामीर करने के लिहाज से हमने एक नशिस्त में बहुत ज़्यादा कलम दोस्त के जितने भी कॉलमिस्ट हैं उन्होंने बड़ी बहस की थी इस मौजू के ऊपर कि ये चुप करके उस वक्त सीज फायर अभी नहीं हुआ था और चुप करके ये हमें जो है दोस्तों ने बताया कि उन्होंने तो बाकायदा ये ज़मीनें भी एक्वायर करना शुरू कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने जो कश्मीर तक जो है गुरदासपुर के रास्ते में। तो उसमें ये फिर ये फ़ौरन हमें हमारे लिए सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जो कश्मीर का मसला है और ये दूसरे जो फ़लस्तीन का मसला है और उसके बाद अरब कंट्रीज़ हैं और उनकी सारी इन्वॉल्व। तो जहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स आती है वहाँ पे खासे मसाइल आते हैं और जो कि वी हैव बीन फेसिंग इन द केस ऑफ सी पैक, उसके बारे में हम जो उसको फेस भी कर रहे हैं। दूसरा जो है वो सवाउद्दीन साहब ने बताया कि इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए जिसमें ईरान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उसके बाद टर्की है और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूं तो जो मैं गया था वहाँ पे ऑस्ट्रिया में एक कॉन्फ्रेंस थी, यूनाइटेड नेशन का एक विंग था और उसमें एक स्पेशल जो मसूद खान साहब हैं जो प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के हैं उनके साथ नशिस्त थी पॉलिसी मेकर्स की जो ऑस्ट्रिया की। तो वो ये कह रहे थे कि सी पैक से हम यूरोप कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो ये पूरी नशिस्त जो शाम की वो इस मौजू के ऊपर थे और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से जवाब दिए और उसमें डेफिनेटली अगर तुर्की का हम शामिल करते हैं तो डेफिनेटली फिर जो है वो उसमें ये चीज़ें सारी इसके सम्राट जो हैं वो या इसका लिंक जो है वो यूरोप के साथ भी बन जाता है। लेकिन मसला फिर ये मेरा है कि जो मैंने बात की बल्कि सारे दोस्तों ने बात की कि क्या हम इस चीज़ों के लिए तैयार हैं। हम पहले चाइनीज लैंग्वेज की बात तो कर रहे हैं कि चाइना में जो है वो हम ये कर रहे हैं, चाइनीज के लिए हमने कन्फ्यूशियस सेंटर यहाँ से शुरू कर दिए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो डॉक्टर मारिया माल्डोनाडो गार्शिया, शी वाज डायरेक्टर ऑफ चाइनीज सेंटर, उसने बहुत ज़्यादा काम किया। दूसरे भी लोग जो हैं वो चाइनी डायरेक्टर आके बैठे। तो लेकिन ये है कि जो टर्की के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जो लैंग्वेजेस है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। जो हमारे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो एक टेक्नीशियंस जो हैं या ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से है, लेकिन जब एक लैंग्वेज बैरियर जो है ये पहली चीज़ है, उसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं। क्या निजी इदारों को हम फिर उनको ऑफर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो निजी इदारे हैं वो सामने आए और वो सिर्फ सर्टिफिकेट्स तकसीम ना करें जैसे पहले होता है कि वो पैसे लेके तो वो सर्टिफिकेट्स जो है वो संदे दे देते हैं और उसके बाद बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो आते हैं कि जिसमें अमेरिका के इदारों के नाम शामिल होते हैं और दूसरे इदारों के नाम शामिल होते हैं, बल्कि वो एक ट्रू सेंस में एक एक्सपर्टीज उनको इम्पार्ट की जाए। फिर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक्सपर्टीज लेके जब वहां पे जाएगा प्रोजेक्ट में तो देन उनकी परफॉर्मेंस वुड बी एक्नॉलेज बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज। अगर कोई एजेंसी उनके काम से मुतमिन नहीं होगी तो डेफिनेटली वो हमारा काम जो है या हमारी इमेज जो है मुल्क का, हमारे लोगों का, वो खराब होगा। तो इस सिलसिले में एक और बात है कि जो सड़कों के साथ डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब ने बात की कि वो सड़कें निकलेंगी उसमें कमर्शियल एरियाज हैं। आप ये देखें कि जितनी जो हाईवेज हैं, कटरा हाईवेज के साथ भी यही प्रॉब्लम है इंडिया में कि वहाँ पे जितने पंजाब के जो जिम्मेदार हैं, किसान हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, वो उनको कौड़ियों के भाव उन्होंने गवर्नमेंट अपने नाम के ऊपर जो है वो एक्वायर कर लेती है और वो जो किसान गरीब है वो हमेशा के लिए मजीद जो है वो गुर्बत की चक्की में चला जाता है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि वहाँ पे जाके जगह खरीद लें।
ताकि, क्योंकि वहां से जो है एक सड़क निकल रही है, जो कि आप पहले भी देख लें कि पाकिस्तान में जो है वो कुछ और मामलात भी इन मौजूदात के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर सड़कें निकली हैं तो उसके लिए हुकूमत को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि जहां से सड़कें निकलेंगी वहां पे जो कमर्शियल एरियाज होंगे उसमें जो हमारे किसान हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनका बाकायदा शेयर होगा, उनका बाकायदा हिस्सा होगा, या उनको एक मार्केट रेट के ऊपर बेचेगी। ये नहीं है कि उनको औने पौने जो है वो खरीद ली जाएगी। मैं यहाँ पे आई वांट टू पॉइंट आउट द एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट कि उन्होंने सीडीए में ये एलडीए में शहूपुरा और कसूर और इनको सारा कुछ शामिल कर दिया, और उनमें जो जरखेज ज़मीनें थी उन्हें कहा जी एलडीए को कि वहाँ पे जाके ज़मीनें एक्वायर कर लें, और इतनी खूबसूरत और ज़मीनें, उसमें हमारे रिश्तेदारों की भी ज़मीनें हैं कि वो लोग जो है वो परेशान थे, हम किस तरफ चले जाएं, क्या चले जाएं। वो फिर कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ स्टे लेते हैं और प्रोजेक्ट्स। और मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे राइवी के लिहाज से, वो भी इसी लिहाज से जो है वो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो इस लिहाज से मुल्क में जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं उसमें जिनकी ज़मीन है उनको भी पाकिस्तानी समझा जाए, उनको कोई और मुल्की ना समझा जाए, और वो भी दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड वी विल हैव टू कंपनसेट देम फाइनेंशियली। इफ वी विल डिप्राइव देम ऑफ ऑल द फ्रूट्स, देन व्हाट fruits we will gain from this project? It would be difficult for us to handle all these things, क्योंकि हम अगर prosperity के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम जो है वो prosperity में वो लोग भी आते हैं जिनसे ज़मीनें छीनी जा रही हैं। उसके अलावा जो है वो डॉक्टर साहब ने अपनी जो यूनिवर्सिटी में प्रोडक्ट्स दिखाई कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वी विजिटेड हिज यूनिवर्सिटी एंड वंडरफुल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग लॉन्च्ड बाय डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब। लेकिन इसको पूरे मुल्क में इसको फीचर बनाना होगा, और इसके लिए क्वेश्चन है कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर तो जोर दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे हम जो है वो प्रोड्यूस करें, क्या हमारे पास टीचर्स भी मौजूद हैं? क्या हमने कभी सुना है कि इन प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों की चीज़ों की ज़रूरत है उसके ऊपर किसी कोई वर्कशॉप हुई है, कोई अवेयरनेस कैंपेन हुई हो, और उसके ऊपर कोई पम्फलेट भी छपा हो कि किन किन जो शोबा जात हैं वहाँ पे हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है। कभी किसी गांव में जाके किसी ने कहा हो कि ये जो स्किल्ड जो अनपढ़ लोग हैं उनको स्किल्ड जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में लाया जा सकता है इस शोबा जात में। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिसमें गवर्नमेंट को इतना काम करना होगा कि वो एक प्रोजेक्ट को सिर्फ किसी ऑफिस तक महदूद ना रखें या एक अखबार के कॉलम तक ना रखें, बल्कि अपनी टीमें जो हैं वो बाकायदा लॉन्च करें पूरे गांव में, और वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का बाकायदा डेटा लें और उसमें देखें कि वो क्या कर रहे हैं और कितनी शरह जो है वो अनपढ़ है वहां पे, और उनको कौन कौन से स्किल्स सिखाए जा सकते हैं। तो इसको एक बड़े प्लान तरीके से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर जब तक हम नहीं करेंगे तो हम जो ये जो चैलेंजेस हैं इसमें नहीं करेंगे, और उसमें फिर क्या होगा कि जब प्रोजेक्ट में लोगों की ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी और उसमें कंपटीशन में पाकिस्तानी पीछे रह जाएंगे, और उसमें ये जितने दूसरे ममालिक हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं उनके लोग आगे वो काम संभाल लेंगे। अब ये यहाँ पे जो है वो तो नहीं है कि किसी की सिफारिश होगी तो वहां पे चले जाएंगे, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में ऐसे तो नहीं होता। तो वहां पे ये चीजें अवाम को शऊर देने की बात है कि वो किसी सियासी शख्सियत के या MP MNA के कोटे नहीं उनको मिलने, बल्कि वहां पे आप अगर कोई एक स्किल डेवलपमेंट जो है वो उसको एक्वायर करेंगे और वो नॉलेज हासिल करेंगे तो फिर ही आप उन समरात से फायदा उठा सकेंगे। तो बांग्लादेश की हमने मिसाल की दी है, तो आप ये देखें कि बांग्लादेश ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। उनकी औरतें आज भी बिंदी लगाती हैं, साड़ी पहनती हैं। हमने उनको ये नहीं कहा कि ये मुसलमान नहीं रही, कि ये हिंदुआना कल्चर। यहाँ पे गुड्डी उड़ाना जो है उसको भी कह दिया जाता है कि ये तो हिंदुआना रस्म है। ये हमारा जो एक लैंड का जो कल्चर है उसको डिफाई कर दिया गया है। और यहाँ पे हालत ये है कि कितने वहां पे लोग सड़कें, पूरा मुल्क बंद हुआ है किसी एक रिलीजन के मसले के ऊपर। यहाँ पे टूरिज्म क्यों नहीं डेवलप हो रहा और नहीं हो सकता? उसकी वजह है कि यहाँ पे 4 बंदे मेन रोड को बंद कर देते हैं। कैन यू बिलीव? हम सब सारे हम जो है वो अखबार से वाबस्ता लोग हैं कि मोटरवे को बंद कर दिया गया एक मसले को लेके, और मोटरवे को गाड़ियों में फैमिली बैठी उनको तोड़ा गया, उनको डंडे मार मार के। तो आप जब ये देखें कि टूरिस्ट यहाँ पे जब यहाँ पे आता है और उसका सोशल मीडिया के ऊपर जब ये चीजें सारी देखते हैं तो टूरिस्ट कौन आएगा यहाँ पे? मैंने खुद इंग्लैंड में जब पढ़ रहा था तो आई रिक्वेस्टेड द पीपल कि वी हैव अ पीसफुल सोसाइटी, दिस इज जस्ट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, वी इनवाइट यू टू कम टू पाकिस्तान। उन्होंने कहा हम बेवकूफ हैं, हमें नहीं पता कि हमारी जो है वो सोर्सेज क्या हमें बता रहे हैं, हम कभी भी नहीं वहां पे जाएंगे। सो आप ये देखें
कि जब तक हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को सही नहीं करेंगे, अपनी जितने भी पुलिस है, जितने भी हमारे इदारे हैं, उनको हम एम्पावर नहीं करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर इक्विप नहीं करेंगे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे मुल्क के मामलात को चला सके। अगर ये होता तो पूरी दुनिया जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इतने डिपार्टमेंट्स बनाते ही ना, जिन्होंने डेमोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव इतने इदारे बनाए हुए हैं, वो एक इदारे से काम चला लेते। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू टेक अप कि आप अपने जो आपकी इंटरनल गवर्नेंस है वो आपकी फॉरेन जो मैटर्स हैं उस गवर्नेंस में रिफ्लेक्ट होती है। आपकी जो फॉरेन इकोनॉमी है या फॉरेन बेस्ड इकोनॉमी है उसमें वो हेल्प आउट करती है आपकी इंटरनल सिचुएशन। तो हमें अपने पहले मुल्क की जो इंटरनल मामलात हैं, जो गवर्नेंस है, उसको दुरुस्त करनी है। कुछ हमने तय करना है कि सारी पॉलिटिकल जमातें बैठ जाएं पार्लियामेंट में और ये कहें मोटरवे कभी बंद नहीं होगा, मेट्रो कभी बंद नहीं होगी, रेलवे कभी बंद नहीं होगी, और जो बड़े बड़े सेक्रेटेरिएट हैं जहां पे गैर मुल्की जो जितने बिजनेस ओरिएंटेड चीजें हैं ये बंद नहीं होंगी। तो ये सबसे पहले हमें वी विल हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस जो नेशनल इंटरेस्ट है हमारा, और उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो ये चंद एक चीजें थी जो मेरी तरफ से, जो इसार राना साहब की जगह के ऊपर मुझे राबिया रहमान साहबा ने हुक्म दिया कि इसार राना साहब ने कहा था कि मेरी जगह पे आपने एंड के ऊपर करना है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सारी जो चीज़ें हैं उसको मैंने ये सारी बातें इसलिए हासिल की हैं, जो हमारे कॉलमिस्ट हैं वो इन सारी चीज़ों को जेहन में रखते हुए वो कॉलम जी अपने लिखें और इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करें, और यही हमारा जो मीडिया मैन का उनका उनका फ़र्ज़ है। तो सब दोस्तों का एक दफ़ा बहुत शुक्रिया।